तो भाई लोग हम लोग आ गए हैं स्काईमैन अलायंस के थर्ड वीडियो में। लास्ट वीडियो में सायोन की टीम 9 सीरीन स्प्रिंग पहुंच गए थे, जहां वो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल की तलाश में गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। 9 सीरीन स्प्रिंग को देख के मेडुसा तो खुश हो जाती है और बोलती है इस रूह कपाने वाली ठंड में भी एक पावरफुल एनर्जी फील हो रही है। मुझे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आई। ये स्नेक ट्राइब के पवित्र स्थान कहलाने के लायक है। सायोन स्प्रिंग में हाथ डाल के देखने की कोशिश कर रहा था कि इस पूल में अंदर जाया भी जा सकता है या नहीं, लेकिन जैसे ही वो इसमें हाथ डालता है वैसे ही उसका हाथ आइस क्रिस्टल में जमने लगता है, जिसको वो अपनी हेवनली फ्लेम की हेल्प से तोड़ देता है और बोलता है 9 सीरीन स्प्रिंग की कोल्डनेस सच में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के चिंगलिन कांपती हुई बोलती है यंग मास्टर, इतनी पावरफुल कोल्डनेस है, इसमें जाया कैसे जाएगा। चिंगलिन को देख के सायोन बोलता है अब मैं एक डोवसैंग बन गया हूँ और मेरे पास 4 तरह के हेवनली फ्लेम्स हैं, इसलिए अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शो करना होगा मुझमें और मेरी पावर्स में। फिर वो मेडुसा से बोलता है पहले मैं पूल में जाऊंगा और स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को ढूंढ के लाऊंगा, उसके बाद तुम इस पूल में जाना जिससे मैं तुम्हें गार्ड भी कर पाऊंगा। ये सुनकर मेडुसा बस अपनी गर्दन हिला देती है और फिर सायोन लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन से बोलता है तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, अपने आप को छुपा के रखना जिससे कि तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए। लेकिन इससे पहले कि सायोन का सेंटेंस पूरा होता, कालियन उसको पूल में धक्का दे देती है और बोलती है फालतू की कंप्लेन करना बंद करो और जाओ। इस धक्के के बाद सायोन सीधे स्प्रिंग में जाकर गिरता है और जैसे ही उसकी हेवनली फ्लेम पूल के पानी के कांटेक्ट में आती है वहाँ स्मोक उड़ने लगती है, जिसको देख चिंगलिन चिल्लाती हुई बोलती है जल्दी से नीचे जाओ और स्मोक को कम करो जिससे कि कोई हमें ढूंढ ना ले। लिटिल फेरी डॉक्टर भी बोलती है बस जिंदा वापस आ जाना। उधर सायोन पूल में धीरे धीरे बॉटम की तरफ जा रहा था, जिसको चारों तरफ से हेवनली फ्लेम्स ने घेरा हुआ था। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ वैसे वैसे कोल्ड और ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। अब तो मेरे हाथ पैर भी सुन्न होने लगे हैं, इवन मेरी बॉडी में डोबची भी धीरे फ्लो करने लगी है और इस कोल्ड पावर को हेवनली फ्लेम से कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा डोबची खर्च हो रही है। मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी जिससे मैं जल्द से जल्द 9 सीरीन स्प्रिंग के बॉटम में पहुंच जाऊं। और ऐसा बोल के वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो पूल के बॉटम के पास पहुंचने वाला था उसको कुछ सेंस होता है और अगले ही पल उसको कुछ पावरफुल चीज उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसको देख के सायोन बोलता है ये क्या चीज है। लेकिन अब तक वो चीज उसके पास आ चुकी थी अटैक करने, लेकिन जैसे ही वो हेवनली फ्लेम से टकराई वो टूट के बिखर जाती है, जिसको देख के सायोन सोचता है यहाँ इतनी ज्यादा कोल्डनेस में भी कोई जिंदा चीज कैसे हो सकती है। लेकिन अगले ही पल सायोन के चारों तरफ से ये सांप जैसी बहुत सारी चीजें उस पर अटैक करने आ गई थी, जिसको देख के सायोन बोलता है ये क्या आफत है और ये इतनी सारी कैसे हो सकती हैं। अगले ही पल उन सभी सांपों के मुंह खुलते हैं और उनमें से एनर्जी अटैक निकल के सायोन की तरफ जाने लगते हैं और जब वो सायोन के पास से होकर गुजरते हैं तब सायोन सोचता है ये अटैक फिजिकल और डोव टेक्निक का मिक्स है, मुझे इन चीजों को जल्दी खत्म करना होगा वरना इनसे लड़ने में मेरी बहुत सारी डोवची खर्च हो जाएगी। और ऐसा बोल के उसके हाथ में एक फायर लोटस दिखने लगता है। अब क्योंकि सायोन डोवसैंग बन गया था इसलिए अब उसके लिए फायर लोटस बनाना नॉर्मल काम था। अगले ही पल ये फायर लोटस उन सांपों की तरफ चला जाता है और उससे अगले ही पल सायोन के मुंह से एक ऑर्डर पास होता है ब्रेक, और इसके बाद वो फायर लोटस फट जाता है और उन सभी सांपों के बीच में एक बड़ा धमाका होता है, जिसका असर ऊपर स्प्रिंग के सरफेस पे भी दिखाई दिया था। और इस धमाके को फील करके लिटिल फेरी डॉक्टर, चिंगलिन और मेडुसा तीनों ही शॉक्ड थे कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। और इस कोलिजन से दूर जाते हुए सायोन बोलता है बाय बाय, मैं भी जरा बिजी हूँ। और नीचे की तरफ जाते हुए उसे एक गोल्डन लाइट दिखाई देती है, जिसे देख के वो चौंक जाता है और बोलता है ये लाइट किस चीज की है। और अगले ही पल सायोन 9 सीरीन स्प्रिंग के बॉटम पर पहुंच गया था, जिसको देख के सायोन बोलता है क्या यही है 9 सीरीन स्प्रिंग का बॉटम। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसको और ज्यादा कोल्डनेस फील होने लगी थी। ये बॉटम बाहर से 10 गुना ज्यादा कोल्ड है, मुझे स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल जल्दी ढूंढना होगा। और फिर वो रेत में स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल ढूंढने में लग जाता है, लेकिन जल्दी ही वो परेशान होकर बोलता है यार मुझे तो पता भी नहीं है कि स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल दिखता कैसा है, ऐसे में मैं उसको ढूंढ कैसे पाऊंगा। लेकिन तभी उसको कुछ दिखाई देता है, जिसको देख के वो चौंक जाता है और बोलता है वाओ इतना बड़ा क्रिस्टल और इससे बहुत ज्यादा कोल्ड फीलिंग भी आ रही है, क्या यही स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल है। और ऐसा बोल के वो उस बड़े से पहाड़ जैसे क्रिस्टल की तरफ जाने लगता है। लेकिन वहां जाने पर उसको एक चैन दिखाई देती है, जिसको देख के वो सोचता है ये चैन यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहले इस क्रिस्टल के कुछ टुकड़े तोड़ लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और ऐसा बोल के वो उस बड़े से क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई भी असर उस क्रिस्टल पे नहीं हुआ था, जो देख के सायोन बोलता है वाओ कुछ ज्यादा ही हार्ड क्रिस्टल है। लेकिन इससे पहले कि वो फिर से कोशिश करता उसको एक आवाज सुनाई देती है बच्चे। और ये आवाज सुनकर सायोन चौंक जाता है कौन है यहाँ पे। जिसके बाद उसको वहाँ जंजीरों से बंधा हुआ एक पाइथन दिखाई देता है जो बोल रहा था ये येलो स्प्रिंग यूनिरोक है, इसको अगर कोई डोवसैंग भी तोड़ने की कोशिश करे तब वो अभी इसको तोड़ नहीं पाएगा। इसके बाद वो सायोन की तरफ देखते हुए बोलता है इस कमजोर ह्यूमन बॉडी के साथ तुम सेफली 9 सीरीन स्प्रिंग के बॉटम तक आ गए हो। ह्यूमन बॉय तुम मुझे कुछ खास लग रहे हो। उसको देख के सायोन उससे पूछता है तुम हो कौन। इसके जवाब में वो बूढ़ा पाइथन बोलता है मेरा नाम याओ मिंग है और मैं 9 सीरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ हूँ। लेकिन ये सुनकर सायोन बोलता है
लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 9 श्रेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का चीफ तो याओ जियाओतियान है। ये नाम सुन के याओ मिंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हाँ ये सही है, याओतियान मेरा भाई है और उसने ही मुझे यहाँ कैद किया है। उसको अच्छे से पता था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उसका चीफ बनना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने एक एल्डर को भी अपने साथ में मिलाया और मुझे जहर दे दिया। मुझ पर अटैक करने से पहले उसने क्लैन में बता दिया कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन उसने मुझे यहाँ सील कर दिया 9 श्रेन स्प्रिंग के बॉटम में। ये जो चैन है ये मेरी बॉडी को कमजोर करती जा रही है और साथ में मेरी डोची को भी चूसती ही जा रही है। मैं ये सब कई सौ सालों से झेल रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है और उससे पहले मैं मरना नहीं चाहता। मैं हमेशा से एक मौका ढूंढ रहा था जिससे कि मैं अपना बदला ले सकूं। ये सुनकर सावियन बोलता है, बढ़िया कहानी सुनाई है, लेकिन मेरे पास एक काम है करने के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। सावियन को जाते हुए देख याओ मिंग बोलता है, यंग मैन मुझे लगता है तुम कुछ ढूंढ रहे हो, क्या वो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल है? और ऐसा बोल के वो एक क्रिस्टल सावियन को दिखाता है। इसके बाद याओ मिंग बोलता है, तुम एक पाइथन नहीं हो और तुमको अपनी बॉडी रिफाइन करने के लिए भी स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इतना ज्यादा खतरा उठा के यहाँ तक आए हो, इसलिए तुमको स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वर्ल्ड में बस एक ही स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल है, अगर तुम मुझे यहाँ से आजाद करते हो तो ये क्रिस्टल तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर सावियन बोलता है, हाँ मुझे स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल की जरूरत है, लेकिन पाइथन ट्राइब से मेरे संबंध कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है और मैं तुम लोगों के इंटरनल मैटर में पढ़ना भी नहीं चाहता। ये सुन के याओ मिंग चिल्ला के बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। और इसके बाद याओ मिंग अपने सोल बाहर निकालता है और सावियन से बोलता है, मैं अपने सोल को दांव पे लगा रहा हूँ, तुम अपना सोल मार्क छोड़ सकते हो मेरे सोल पे। अगर मैं अपना वादा तोड़ता हूँ तो तुम अपना सोल मार्क को उड़ा देना। इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग डोपसैंग भी बहुत सीरियस इंजर्ड हो जाएगा और उसका कल्टीवेशन लेवल भी गिर जाएगा। बच्चे प्लीज हेल्प मी, मेरी हेल्प करो प्लीज। जब मैं याओतियान को मार के ट्राइब चीफ की पोजीशन वापस पा लूंगा तब मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाऊंगा और तुम्हारे सभी ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा, तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर सावियन बोलता है, तुम अपने बदले के लिए इतना ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जबकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो कि मैं हूँ कौन। इसके बाद याओ मिंग चिल्ला के बोलता है, मैं यहाँ सैकड़ों सालों से कैद हूँ और मैं बस इसी दिन के लिए जिंदा भी था। अगर बदला लेने के लिए मेरी जान भी चली जाएगी तब भी मैं तैयार हूँ। तुम्हें बस मेरी इन चैन्स को तोड़ना होगा, बाकी बदला मैं अपने आप ले लूंगा। और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो अगर तुम यहाँ बॉटम तक पहुँच गए हो तो तुम भी कोई ऑर्डिनरी इंसान तो होगे नहीं, और मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि तुम कोई बुरे इंसान भी नहीं हो। प्लीज मेरी हेल्प करो। इसके बाद सावियन अपना सोल मार्क छोड़ देता है याओ मिंग के सोल पे और उसके बाद अपनी हेवनली फ्लेम को यूज करके वो उन चैन्स को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके पहले अटैक से वो टूटी ही नहीं। ये देख के याओ मिंग बोलता है, ये चैन्स एक स्पेशल मेथड से बनाई गई हैं और ये येलो स्प्रिंग यानी रॉक से पावर एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए ये एक फायर के अटैक से नहीं टूटने वाली। तुम्हें इसको तोड़ने के लिए इसके मैकेनिज्म को ढूंढना होगा येलो स्प्रिंग येन रॉक में। और लेकिन इससे पहले कि याओ मिंग अपनी बात पूरी करता, सावियन के हाथ में 4 हेवनली फ्लेम्स दिखने लगती हैं और वो बोलता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है ट्राइब चीफ, तुम जल्दी ही फ्री होने वाले हो। और इस बार के अटैक में वो चैन्स टूट के बिखर जाती हैं। तो भाई लोग, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अगला वीडियो और अच्छा बनाने के लिए। और इसी वक्त ट्राइब का चीफ याओतियान अपनी मेट के साथ मजे कर रहा था, तभी उसको कुछ फील होता है और उसके हाथ से वाइन का गिलास गिर जाता है और वो शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो चिल्ला के बोलता है, वो आजाद हो गया, किसने किया है ऐसा? और ये बोल के वो 9 श्रेन स्प्रिंग के लिए निकल जाता है। अगले ही पल वो 9 श्रेन स्प्रिंग के ऊपर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, कीलो, जिसने भी मेरे 9 श्रेन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब के 9 श्रेन स्प्रिंग में घुसने की हिम्मत की है, सामने आ जाओ। ऐसा बोल के वो एक जगह अटैक कर देता है और फिर वहाँ छुपी हुई चिंगलिन और लिटिल फेई डॉक्टर बाहर आ जाती हैं। और ये देख के लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है, ये तो पाइथन ट्राइब का चीफ याओतियान है, भागो यहाँ से। और ऐसा बोल के वो दोनों भागने लगती हैं, लेकिन याओतियान बोलता है, भागने की कोशिश कर रही है। ऐसा बोल के वो उन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसके पीछे से एक अटैक आता है, लेकिन वो उसको सेंस कर लेता है और आराम से रोक भी लेता है। और जब वो पलट के देखता है तो उसके सामने मेडुसा खड़ी थी एक और अटैक करने के लिए। और मेडुसा के अगले अटैक को भी अपनी तरफ आते देख याओतियान की आंखों में चमक आ जाती है और अगले ही पल मेडुसा का अटैक उसके प्रोटेक्टिव बैरियर से टकरा के खत्म हो जाता है। और इसके साथ ही मेडुसा के मुंह से भी ब्लड बाहर आ जाता है और वो चट्टानों से टकराते ही बहुत दूर जाके गिरती है। उसके बाद याओतियान बोलता है, 9 श्रेन स्प्रिंग में मैं अपनी बॉडी को ट्रेन करता हूँ, तूने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे यहाँ पे हर्ट कर पाएगी? लेकिन ये बोल के जैसे ही उसकी नजर मेडुसा पे पड़ती है तो वो चौंक जाता है
और उसको गले से पकड़ के उठाता हुआ बोलता है 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन ब्लड लाइन, और वो भी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में। मुझे चिंता हो रही थी कि 9 सीन डीप ग्राउंड पाइथन की ब्लड लाइन बहुत ज्यादा इम्प्योर हो गई है। ट्राइब की कोई भी फीमेल इस काबिल है ही नहीं कि वो मेरे बच्चे को जन्म दे सके, लेकिन तू तो एक गिफ्ट के जैसे मेरे दरवाजे तक आ गई है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, उस पर फिर से अटैक होता है, और इस बार लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलन दोनों ही मिलकर अटैक करने आ गई थी। लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है सिस्टर काइल उनको जाने दे। उन दोनों को देख के याओ तियान हंसते हुए बोलता है ये डोवजुन मिलके मेरे जैसे डोवसैंग को चैलेंज कर रही हैं, तुम मेरे सामने चींटियों से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और इसके बाद वो काइलिन से पूछता है बोल तेरे और साथी कहाँ हैं, तूने किसे भेजा है स्प्रिंग के बॉटम में। इससे आगे काइलिन बोलती है तू वहां जाने की सोचना भी मत। और तभी स्प्रिंग के सरफेस पे कुछ बुलबुले दिखाई देने लगते हैं, और फिर एक आवाज आती है वो मैं हूँ, तुम्हारा दादा। और फिर साइवान की हेवनली फ्लेम ड्रैगन फॉर्म में याओ तियान पे अटैक करती है, जिसके बाद वो चीखता हुआ काइलिन को छोड़ देता है, और इसके बाद दूर जाता हुआ बोलता है कौन है ये। उधर नीचे गिरती हुई काइलिन को साइवान अपनी बाहों में पकड़ लेता है और बोलता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरे पास कुछ पिल्स हैं, सभी उनको खा लो और अपनी इंजरीज को सही करो। उधर याओ तियान गुस्से में बोलता है जिसने वो सील तोड़ी है तो वो तू है, और उसके साथ ही वो एक पावरफुल अटैक साइवान पे करता है। ये देख के काइलिन चिल्ला के बोलती है बचो साइवान, लेकिन साइवान एकदम शांत खड़ा था और वो बोलता है कुछ नहीं होगा, बस आराम से खड़ी रहो। अगले ही पल साइवान और याओ तियान के बीच में याओ मिंग आ जाता है, जिसको देख के याओ तियान शॉक्ड हो जाता है। आगे याओ मिंग बोलता है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए मेरे प्यारे भाई, और फिर याओ मिंग उस पर अटैक कर देता है और दोनों लड़ते हुए स्प्रिंग में गिर जाते हैं। उधर साइवान ने सभी को अपनी प्रोटेक्टिव लेयर में सेव कर लिया था। उधर याओ मिंग बोलता है मुझे नहीं पता कि मेरे भाई में इतनी नफरत कहाँ से आ गई कि उसने मुझे मारने की कोशिश की, और फिर सैकड़ों सालों तक मौत से भी बुरी कंडीशन में रखा, जबकि मैं तो तुमको छोटी सी उम्र से ही बड़े संभाल के पाला था। ये सुन के याओ तियान बोलता है तुम्हारी केयर की जरूरत किसे थी, बचपन से ही तुम मेरे से हर बात में बेटर था, सभी लोगों को बस तू ही दिखाई देता था, सब अच्छी चीजें तुझे ही पहले मिलती थी, मैं बस तुम्हारी शैडो में ही दबके रह गया था। और फिर ये दोनों लड़ने लगते हैं जिसे बाकी सब बस देखे ही जा रहे थे। फिर याओ तियान बोलता है मैंने इन सभी सालों में बस एक ही बात सीखी है, मैं मेहनत करूंगा, ताकतवर बनूंगा और हर वो चीज छीन लूंगा जो मेरी है, फिर चाहे वो ट्राइब के चीफ की पोजीशन हो या फिर तेरी जिंदगी हो। और ऐसा बोल के वो एक बार फिर लड़ने लगते हैं अपने अपने पावरफुल अटैक के साथ। उधर हेवनली फ्लेम के बैरियर में सेफ मेडुसा साइवान से पूछती है क्या तुम्हें स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल मिल गया। हाँ मिल गया। उधर याओ तियान लड़ते हुए बोलता है जब तू कैद में था तब मैं तुझसे ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ, अब मैं 1 स्टार डोवसैंग बन गया हूँ। ये सुन के याओ मिंग बोलता है मुझसे ज्यादा पावरफुल, तू मुझसे ज्यादा पावरफुल कभी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद दोनों के येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसके बाद याओ तियान घायल होकर नीचे गिर जाता है। उधर इस लड़ाई की आवाजें सुन के पाइथन ट्राइब के लोग भी वहां आ गए थे, जिनको देख के याओ तियान चिल्ला के बोलता है ये सभी हमारे क्लैन में घुस आए हैं, जल्दी क्लैन का फॉर्मेशन रेडी करो और इन सबको बंदी बना लो। ये सुनकर सभी गार्ड पाइथन फॉर्म में आ जाते हैं और इनके अटैक को रोकने के लिए सावियान भी रेडी होने ही लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक और आवाज गूंजती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फर्स्ट एल्डर, क्या तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है। और याओ मिंग को देख के एल्डर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ट्राइब चीफ। और फिर याओ तियान चिल्ला के बोलता है ट्राइब का चीफ सिर्फ मैं हूँ, मेरा भाई बहुत पहले मर चुका है, ये बस एक बहरूपिया है। ये सुन के याओ मिंग बोलता है अच्छा तो तुम इसको पहचानते ही होगे। इसके बाद याओ मिंग के हाथ में एक छड़ी आ जाती है और वो बोलता है 9 सीन प्रोफाउंड सैप्टर की ताकत से मैं सभी पाइथन को ऑर्डर देता हूँ। और इस सैप्टर को देख के सभी ट्राइब वाले शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सैप्टर सिर्फ क्लैन के चीफ की ही बात मानता है। और इसके बाद उससे एक वेव निकल के पूरे ट्राइब में फैल जाती है। इसके बाद फर्स्ट एल्डर भी याओ तियान की तरफ आ जाता है, क्योंकि उसने ही याओ तियान के साथ मिलकर याओ मिंग को बंदी बनाया था। अब वो दोनों मिलके याओ मिंग पे अटैक करते हैं और फिर सेक्ट का एरिया एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इसको देख के याओ मिंग बोलता है सैकड़ों साल निकल गए, लेकिन तू अभी भी ये बस कहीं ट्रिक्स ही यूज करता है मेरे भाई। और उसके बाद याओ मिंग की बॉडी से निकले प्रेशर और उसके अटैक में याओ तियान फंस जाता है, जिसको देख के बाकी लोग बोलते हैं 2 स्टार डोवसैंग, चीफ याओ मिंग 2 स्टार डोवसैंग है। इसके बाद याओ तियान ब्लड उगलता हुआ नीचे जाके गिरता है और फिर याओ मिंग उसके पास आके बोलता है मुझे येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल मिल गया था स्प्रिंग के बॉटम में, और उसकी हेल्प से मैं डोवसैंग रैंक पे ब्रेक थ्रो कर पाया। और फिर सावियान ने मुझे आजाद कराया और साथ में कुछ पिल्स भी दिए जिससे मैं जल्दी रिकवर कर पाया। इसके बाद याओ मिंग याओ तियान को गले से पकड़ के उठा लेता है और फिर उसको तरबूज की तरह फोड़ देता है। उसके बाद बाकी सभी ट्राइब वाले अपने रियल चीफ को देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद फर्स्ट एल्डर बच के भागने की कोशिश भी करता है और उसको ऐसा करते देख सावियान उसको पकड़ के तरबूज की जैसे फोड़ देता है। इसके बाद आर्मी का चीफ सावियान को थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी उसको एक ब्लड लाइन प्रेशर फील होता है और वो शॉक्ड होकर बोलता है एंशिएंट 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन ब्लड लाइन। ये देख के वो अपने चीफ से बोलता है चीफ हमारे क्लैन की ब्लड लाइन ऑलमोस्ट बेकार हो गई है, लेकिन ये लड़की। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी पूरी बात बोल पाता याओ मिंग आगे बोलता है ब्रदर साओ
लेकिन उसको अपनी तरफ आता हुआ देख मेडुसा बोलती है, मुझे इसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। ये सुनकर सावियन बोलता है, घबराओ मत, मैं हूँ यहाँ पे। इसके आगे याओ मिंग बोलता है, 9 सीरियन स्प्रिंग में हमारी प्योरेस्ट ब्लड लाइन को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इसलिए अब हमारी ब्लड लाइन भी रिकवर हो जाएगी। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए हमारा पूरा क्लैन तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहेगा, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और ये बोल के पूरा क्लैन सावियन के सामने झुक जाता है। इसके 3 दिन बाद पाइथन ट्राइब एक फॉर्मेशन रेडी करता है, जिससे काइलिन 9 सीरियन स्प्रिंग में बिना किसी दिक्कत के जा सके, और फिर कल्टीवेट करने के लिए काइलिन स्प्रिंग में चली जाती है। मुझे हर हाल में पावरफुल होना है। इस बार जो सिचुएशन बन गई थी, अब आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होने दूंगी। और उसके बाद चिंगलिन और लिटिल फेट डॉक्टर भी काइलिन को पावरफुल होने के लिए जाते देख बस मुस्कुरा ही देती हैं। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हमारी मुलाकात होने वाली है डेमन सैंड से, जो साव जॉन के जैसे ही हाफ स्टेप डोडी था।